नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह आज एक और क्लास के साथ आपके लिए उपस्थित हैं और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्टिव टू पैसिव। इससे पहले हमने एक एक करके यानी 2 क्लास कंप्लीट की, जिसमें सबसे पहले हमने पहली क्लास में बताया कि एक्टिव से पैसिव किस प्रकार बनाते हैं और दूसरी क्लास में हमने जब कंप्लीट किया तो वहाँ हमने कंप्लीट किया है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, सारे टेंसों को एक बार में कंप्लीट करेंगे और समझेंगे बारीकी से कि एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो क्या क्या और किस किस सहायक क्रिया यानी कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ती है। यदि आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो आप हमारे जो YouTube की प्लेलिस्ट है वहां जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं और टेंसेस सीख सकते हैं। वहां से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव बहुत सारी क्लास आपके लिए पड़ी हुई है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और सभी अपने छोटे भाई बहन यानी जो भी हाई स्कूल और इंटर में पढ़ रहे हैं उन सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि जो भी भाई बहन अपने खुद के पैसे से ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए स्पेशल हमारे YouTube चैनल पर फ्री की क्लासें दी जा रही हैं, जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सारा पोर्शन। धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे यहाँ से कि कितना क्या सीखा है हमने, कितना अंग्रेजी का जो यानी जो ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक है यानी टेंसेस परिवर्तन नियम। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जहाँ उसकी सहायक क्रिया डू और डज दी गई है या साधारण वाक्य में एस या ईएस दिया है, तब हम उसको एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो क्या क्या परिवर्तन किए जाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। हमने इससे पहले की जो हमारी क्लास हुई उसमें हमने कंप्लीट किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट कर रहे थे तो वहाँ हमने आपको बताया यदि साधारण वाक्य होगा तो एस या ईएस होगा, नहीं तो वहाँ पर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में डू कॉमा डज का प्रयोग कर रहे थे। हम इस प्रकार से डू और डज का प्रयोग कर रहे थे, यानी कहें तो साधारण और नेगेटिव वाक्य में हम टोटल प्रयोग कर रहे थे एक्टिव में। अब हम बात करने वाले हैं जब एक्टिव से हम पैसिव बनाएंगे तो कौन सी वर्ब प्रयोग करने वाले हैं। बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पहले यदि एस या ईएस लगा हुआ है या डू या डज लगा हुआ है तब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो वहां पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होती हैं इज, आर, एम, इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग कर रहे होंगे। यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से यही समझाएंगे, यानी जब प्रेजेंट इंडेफिनिट है और उसका पैसिव बनाने जा रहे हैं तो किस प्रकार बनाएंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल होगा जैसे राम गोज टू आगरा। यहाँ समझेंगे एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से कि राम गोज टू आगरा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तब क्या करेंगे वही हमारा नियम होगा, कर्म को करता है यानी आगरा, और आगरा क्या है एक वचन है, इसलिए हम सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की प्रयोग करने वाले हैं। तो आगरा इज यानी क्रिया की क्या होगी कि थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, गॉन टू बाई लगाकर कर्ता को ऑब्जेक्ट के रूप में यो का यो उतार देंगे। इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट होगा। एक बार दोबारा से समझेंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और वह जो एक्टिव में दिया गया होगा यदि उसका हम पैसिव बना रहे होंगे तो हम बनाने वाले हैं एक्टिव से पैसिव। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया इज, आर, एम का हम प्रयोग कर रहे होंगे। अब बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यदि वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है तो हम क्या करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट होने के बाद अब बात करेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यदि इज, आर, एम दिया गया है किसी भी वाक्य में तो उसको हम क्या करेंगे कि इज बीइंग, पैसिव बनाते समय हम इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग, यानी ये वाली जो सहायक क्रिया है हम कर्ता के अनुरूप यानी एक वचन के हिसाब से इज बीइंग, बहुवचन के हिसाब से आर बीइंग तथा आई के साथ हम एम का प्रयोग कर रहे होंगे। यहाँ हम आपके लिए वही एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहेंगे कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यदि कोई एक्टिव वाक्य है तो हम उसे हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो उनकी सहायक क्रिया जो है उसे ही हम इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग में परिवर्तित कर देंगे। जैसे
राम इज गोइंग टू आगरा। समझेंगे यहाँ हम एक बार। जैसे वाक्य हमारा पहला ही कि राम इज गोइंग टू आगरा, तो इसी वाक्य को हम जब एक्टिव से पैसे बनाएंगे तो पैसे किस प्रकार बनाएंगे। सबसे पहले कर्म को कर्ता के रूप में लिखेंगे कि आगरा। अब आगरा एक वचन है तो सहायक क्रिया इज, और इज के साथ ही हम बीइंग का प्रयोग करेंगे। जब हम बीइंग का प्रयोग करेंगे फिर उसके बाद हम क्रिया की थर्ड फॉर्म, और क्रिया है गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और उसके बाद हम बाई लगाकर कर्ता को ऑब्जेक्ट के रूप में उतार देंगे, और इस प्रकार से हमारा एक्टिव से पैसिव कंप्लीट होगा। ये तो रहा हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नियम। अब बात करने वाले हैं हम जब वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का दिया होगा तब किस प्रकार हम चेंज करने वाले हैं। तो यदि हमारे पास कोई वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का है, यानी हमारी प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है, जो सहायक क्रिया है, वो होती है हैज कॉमा हैव। एक बार समझने वाले हैं दोबारा से। जो हमारी सहायक क्रिया है हैज कॉमा हैव, और इन्हीं को जब एक्टिव से पैसिव बनाने वाले हैं हम तो हैज बीन कॉमा हैव बीन में परिवर्तित कर देंगे। एक बार दोबारा से समझेंगे। जब हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट का होगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी सहायक क्रिया हैज या हैव दी गई है, तब उसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने जा रहे हैं। तब वहाँ हम प्रयोग करने वाले हैं हैज बीन और हैव बीन। जैसे वही एक एग्जांपल लेने वाले हैं हम। जैसे राम हैज गॉन टू आगरा। बारीकी से समझेंगे, थोड़ा बारीकी से समझने के बाद क्या होगा, हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा और हम कभी भी उसे भूल नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में यानी आगरा। अब क्या करेंगे, यहाँ जब टेंस चेक करेंगे पहले, तो टेंस क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का है। प्रेजेंट परफेक्ट को जब चेंज करने वाले हैं तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का ही यानी बीन के साथ अटैच कर देंगे, और हैज बीन यानी क्रिया की थर्ड फॉर्म गॉन टू बाई राम, और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। अब बात करने जा रहे हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट का चौथा पार्ट। तो हम आपको समझा दें कि जो चौथा भाग होता है प्रेजेंट का, उसका कोई भी पैसिव नहीं बनता है, नहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस प्रकार हमारा प्रेजेंट टेंस का जो पैसिव है वो कंप्लीट होता है, यानी एक्टिव से पैसिव। किसी भी हम वाक्य को एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता को कर्म और कर्म को कर्ता के रूप में लिखेंगे, तथा टेंस परिवर्तन नियम के साथ साथ ही हम क्रिया की थर्ड फॉर्म, तथा जब कर्ता को अंत में कर्म के रूप में ले जा रहे होंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, वहाँ बाई लगाकर कर्ता को कर्म के रूप में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित कर रहे होंगे। अब हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट यानी पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के बाद ही हम कंप्लीट करेंगे यानी फ्यूचर टेंस। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस में क्या होगा, पास्ट टेंस के हम चारों भाग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले पास्ट टेंस का इंडेफिनिट, हम यहाँ बात कर रहे थे पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट के बाद बात करेंगे हम यानी पास्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद हमारा कंप्लीट होगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस के ही बाद हम कंप्लीट करेंगे पास्ट का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो। तो सबसे पहले यानी पास्ट इंडेफिनिट, वही हमारे सारे नियम होंगे। यानी जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, यदि हमारा वाक्य साधारण है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो वहाँ क्या होगा, हमारा सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा होगा क्रिया में। पहले हम वाक्य को चेक करेंगे, और वाक्य को बनाने से पहले हम जब चेक करेंगे तो कम्प्लीटली हम चेक कर लेंगे कि जो वाक्य दिया गया है वो कौन सा टेंस का है, तभी हम किसी का एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। तो आइए, जब हम हमारा वाक्य यानी पास्ट इंडेफिनिट का है, क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी या वहाँ यानी इंटेरोगेटिव या नेगेटिव होगा, तो वहाँ हमारी सहायक क्रिया क्या प्रयोग हो रही होगी, प्रयोग में आ रही होगी डिड। अब बात कर रहे हैं हम जब कोई भी एग्जाम्पल है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो वहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो हम जो हमारा जो अगला जो टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट का, उसे हम पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया के साथ कन्वर्ट करेंगे पैसिव बनाते समय। जैसे डिड को कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पास्ट कंटिन्यूअस की जो सहायक क्रिया होंगी बाज,
कॉमा बर उसमें हम कन्वर्ट कर देते हैं। यानी एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे वही, जैसे राम वेंट टू आगरा। यहाँ क्या है, हम पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट इंडेफिनिट का हमने सबसे पहले सेम यानी सादा यानी बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस लिया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं राम वेंट टू आगरा, यानी राम आगरा गया। तो क्या करेंगे, वही हमारा सारा नियम होगा। टेंस हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेंस पहचानेंगे कौन सा टेंस है, यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले क्या, वही कर्म को कर्ता के रूप में यानी आगरा। अब सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो हम अगले वाले टेंस यानी पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया का प्रयोग करने वाले हैं। तो आगरा एक वचन है, एक वचन के हिसाब से बाज। अब क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे गोन टू, और बाई लगाकर अंत में कर्ता को कर्म के रूप में लिख देंगे, और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। एक बार दोबारा समझेंगे। सबसे पहले हम कोई भी वाक्य दिया गया होगा, वहाँ हम चेक कर रहे होंगे कि टेंस कौन सा है। यदि हमें टेंस नहीं आते हैं तो आप हमारी यानी हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ आप जाइएगा, वहाँ से सारे टेंस बारीकी से समझिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और अपने यार दोस्तों और मित्रों को यानी चाहने वालों के साथ क्लास को दबा के शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। आइए एक बार दोबारा से समझाएंगे कि जब यानी जो पैसिव दिया एक्टिव दिया गया है हमारा, और उसे हम पैसिव में कन्वर्ट करने वाले हैं, तो क्या है कि जब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमारा जो अगला टेंस होता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसकी सहायक क्रिया हम प्रयोग करते हैं। यानी सेकंड फॉर्म है या डिड दिया गया है तो हम बाज कॉमा बर का प्रयोग करने वाले हैं पैसिव बनाते समय। अब बात करेंगे हम यही कि यदि हमने जो पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा उसमें हमने यानी पास्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया यूज कर ली। अब यदि वाक्य कोई पास्ट कंटिन्यूअस का आ जाता है तो हम किस प्रकार से बनाने वाले हैं। तो जब हम वाक्य देखेंगे तो प्रेजेंट जो पास्ट कंटिन्यूअस का है, प्रेजेंट कंप्लीट करने के बाद जब पास्ट कंटिन्यूअस पर आए हम, और जब वाक्य कोई पास्ट कंटिन्यूअस का है तो वहाँ हमारी सहायक क्रिया प्रयुक्त हो रही है बाज कॉमा बर। यहाँ सबसे पहले हमें वाक्य पहचानना होगा एक्टिव वाक्य कौन सा दिया गया और पैसिव कौन सा कन्वर्ट करा रहा है। तो हमारा यदि कोई वाक्य यानी पास्ट कंटिन्यूअस दिया गया है तब हम उसे बनाएंगे, तो हम जो सहायक क्रिया प्रयोग में लाने वाले हैं वो लाने वाले हैं बाज के साथ ही हम बीइंग जोड़ देंगे, तथा बर के साथ भी बीइंग का प्रयोग कर देंगे। यानी एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं जिसके माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यानी बाज कॉमा बर को बाज बीइंग और बर बीइंग में कन्वर्ट कर देंगे। हमारा वही एक एग्जाम्पल है, जैसे राम बाज गोइंग टू आगरा। दोबारा से समझेंगे कि राम बाज गोइंग टू आगरा, राम एक वचन है, बाज आया हुआ है, तब हम पैसे बना रहे होंगे। तो सबसे पहले आगरा को यानी जो आगरा है उसे सब्जेक्ट के रूप में AGRA आगरा को यहाँ लाएंगे, और बाज जब हमने चेक किया कि टेंस कौन सा है पास्ट कंटिन्यूअस का है तो बाज बीइंग, और क्रिया की हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके जस्ट बाद ही हम जब कर्ता को हम लेकर आ रहे होंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, सबसे पहले बाई और बाई के बाद ही कर्ता यानी राम, और इस प्रकार से हमारा यानी पास्ट कंटिन्यूअस का भी खात्मा होता है यानी कंप्लीट होता है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। अब बात करने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट टेंस कि यदि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस दिया गया है तब कैसे चेंज करने वाले हैं। तो जब हम पास्ट परफेक्ट को चेंज करेंगे तो अगले वाले टेंस में सारे टेंसों को परिवर्तित करते हैं, उसी प्रकार से हमारा वही नियम होगा। जब हमारा पास्ट परफेक्ट का टेंस यानी वहाँ सहायक क्रिया हमारी एक ही सहायक क्रिया होती है पास्ट परफेक्ट की हेड, और क्रिया की जो थर्ड फॉर्म है उसका भी प्रयोग हो रहा होगा, तब हम इसे चेंज कर रहे होंगे। तो अगले वाले जो टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसकी सहायक क्रिया हम यूज कर चुके होंगे। यानी यहाँ क्या करेंगे, हम हेड बीन का प्रयोग करने वाले हैं। एक बार दोबारा समझेंगे। यदि हमारा वाक्य पास्ट परफेक्ट का है यानी हेड है, तो उसको हम जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करने वाले हैं कि हेड बीन यानी हेड के साथ बीन को जोड़ने वाले हैं। तो यहाँ हम वही एक एग्जाम्पल लेंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से हम आगरा को यहाँ लेकर आएंगे। यानी आगरा
फिर उसके बाद हम सहायक क्रिया प्रयोग करने वाले हैड, और हेड के साथ ही हम क्या है, जब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया प्रयोग कर रहे होंगे। और क्रिया की थर्ड फॉर्म दी गई है तो थर्ड फॉर्म, और अंत में बाई से पहले बाई के तुरंत बाद ही हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। इस प्रकार से हमारा यानी जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वो भी कंप्लीट होता है। अब हम बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका भी जो पैसिव है वो नहीं बनता है, क्योंकि नहीं किसी किताबों में दिया गया है, नहीं पढ़ाया गया है, नहीं पढ़ाया जाता है। तो हमारा पहला टेंस कंप्लीट हुआ यानी प्रेजेंट टेंस, उसके बाद हमने पास्ट टेंस यानी प्रेजेंट टेंस का भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। और यहाँ हम पढ़ा रहे थे अभी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं बनता है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं फ्यूचर टेंस, कि फ्यूचर जब टेंस दिया गया हो तो होगा तो किस प्रकार से कन्वर्ट करने वाले हैं। एक ही एग्जाम्पल के माध्यम से सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर कोई वाक्य है तो किस प्रकार से चेंज करने वाले हैं। सबसे पहले मैं फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यदि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस दिया गया है यानी हम वहाँ पहचानेंगे कि उस वाक्य में क्या दिया गया होगा, विल कॉमा सेल। जो हमारी सहायक क्रिया होती हैं उनका प्रयोग हो रहा होगा विल कॉमा सेल। तब हम क्या करेंगे, अगला वाला जो हमारा टेंस है प्रेजेंट यानी फ्यूचर का इंडेफिनिट, उसको फ्यूचर की कंटिन्यूअस सहायक क्रियाओं के साथ यानी पैसे बनाते समय प्रयोग कर रहे होंगे। क्या है कि जब यहाँ हम पैसे बनाएंगे तो विल बी तथा सेल बी का प्रयोग करेंगे। एक बार दोबारा समझेंगे, जब फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है तब वहाँ हम विल और सेल को विल बी कोमा सेल बी के साथ कन्वर्ट करेंगे और पैसिव कंप्लीट करेंगे। तो हमारा वही एक एग्जांपल होगा जो हम शुरू से लेते आ रहे हैं, जैसे राम विल गो टू आगरा, यानी राम आगरा जाएगा। तो किस प्रकार बनाएंगे, आगरा को सबसे पहले हम यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हम यानी टेंस परिवर्तन नियम विल, जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट को कन्वर्ट करेंगे तो विल बी। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म गॉन टू बाई राम, और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट होगा। यानी अब आगे बढ़ने वाले हैं हम कि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया है विल कॉमा सेल और आई वी के साथ हमेशा हम सेल तथा और अन्य कर्ताओं के साथ विल का प्रयोग करते हैं, वही सारा नियम होगा। यदि आप टेंसेस अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आइएगा और वहां से हमारी जो प्लेलिस्ट दी गई हैं वहां से टेंसों को बारीकी से समझिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली बहुत सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। अब बात करने वाले हैं हम फ्यूचर का ही जो दूसरा सेंटेंस होता है, यानी जो दूसरा टेंस है यानी फ्यूचर का फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ समझने वाले हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो हम बता दें आपको कि फ्यूचर जो कंटिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव नहीं बनता है, किसी भी किताबों में नहीं दिया गया है, नहीं कोई पढ़ाएगा, नहीं पढ़ाया जाता है। जो सहायक क्रिया होती हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब हैं, हम वो जो पिछला वाला जो यानी फ्यूचर इंडेफिनिट है उसमें प्रयोग कर चुके हैं। तो यहाँ हम बता दें ये रहा हमारा तीसरा यानी फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस का कंटिन्यूअस तथा फ्यूचर टेंस का एक और भाग यानी फ्यूचर जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया गया है हमारा, उसका भी क्या है, पैसिव नहीं बनता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर का कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दो वाक्यों के यानी दो टेंसों के क्या है वाक्य यानी एक्टिव से पैसिव नहीं बनते हैं। अब बात करने वाले हैं हम कि पैसिव यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव बनेगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का भी पैसिव बनेगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जब हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा यानी विल हैव और सेल हैव दिया गया होगा, जब हम पढ़ रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव तथा सेल हैव दिया गया होगा, तब उसे हम एक्टिव से जब पैसिव बना रहे होंगे तो क्या करेंगे हम वहाँ, तो एक्टिव से पैसिव बनाते समय हम उसे विल हैव बीन तथा सेल हैव बीन में
परिवर्तित करेंगे। एक बार समझेंगे। यानी जब हम पढ़ रहे हैं यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को अगले वाले टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की साइकिल क्रिया जो विल हैव बीन और शैल हैव बीन दी गई हैं उनके साथ हम उसको कनेक्ट कर देंगे। यानी यहाँ एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट का जो टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हमारा एक ही एग्जाम्पल होगा वही, जैसे राम विल हैव गॉन टू आगरा। एक बार समझेंगे बारीकी से और समझने की पूरी कोशिश भी हमें करनी है, जिससे क्या है एक ही बार में हम टेंसेस कंप्लीट कर रहे हैं एक ही क्लास में और सारे टेंसेस समझाएंगे और आगे की जो हमारी क्लास है होगी उसमें हम समझा रहे होंगे कि किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव अच्छी तरीके से बना सकते हैं। एक बार सीखोगे तो कभी नहीं भूलने वाले, क्योंकि वही सारे नियम रहते हैं, किताबों में भी दिए, कहीं से भी पढ़ेंगे आप, वही सारे नियम फॉलो होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा कर्म दिया गया है यानी उसको हम कर्ता के रूप में लिखेंगे। यानी आगरा, आगरा क्या है हमारा अन्न करता है, तो हम विल का ही प्रयोग करने वाले हैं। और उसके बाद ही हमें पता चला कि प्रेजेंट यानी फ्यूचर परफेक्ट का है, तो फ्यूचर परफेक्ट में जब पैसे बना रहे होंगे तो हम बीन का प्रयोग करने वाले हैं। और क्रिया की थर्ड फॉर्म के साथ साथ ही हम बाई लगाकर कर्ता को लास्ट में यानी कर्म के रूप में प्रयुक्त करने वाले हैं। यानी इस प्रकार से हमारा जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो भी कंप्लीट होता है। एक बार हम दोबारा समझा दें आप सभी लोगों को, यदि आपका प्रेजेंट टेंस दिया गया है, प्रेजेंट टेंस का कोई भी भाग है 4 भागों में से, यानी तो सबसे पहले हम आपको बता दें वहाँ हम केवल प्रेजेंट के प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट को ही हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित कर सकते हैं। और जब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो उसका पैसिव नहीं बनाया जाता। अब बात करेंगे हम पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस के 4 भाग हैं, इसमें इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट यानी प्रेजेंट के जैसे ही हम जब बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस का भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव नहीं बनाया जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आगे कि फ्यूचर टेंस, और फ्यूचर टेंस में हमने पढ़ा कि फ्यूचर का इंडेफिनिट का पैसिव बनाया जा सकता है, फ्यूचर का जो कंटिन्यूअस है उसका कोई पैसिव नहीं बनाया जा सकता। उसके बाद हमने पढ़ा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाया जा सकता है। और उसके बाद हमने पढ़ा चौथा यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव नहीं बनाया जा सकता। तो आज की क्लास में इतना ही, अब मिलने वाले हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप ये क्लास सभी यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो भी हमारे हाई स्कूल के छोटे भाई बहन हैं जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हमने यूट्यूब पर स्पेशल आपके लिए और आपके छोटे भाई बहनों के लिए यानी जो इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है वो कंप्लीट कराने का काम कर रहे हैं। और उसके माध्यम से आप सभी लोगों तक इंग्लिश ग्रामर का सारा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।